आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपको अपने इस मेडिकल वक्तव्य में बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष और पूरे विश्व भर की एक प्रमुख बीमारी के बारे में, और वह बीमारी है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। मधुमेह एक आजीवन रहने वाली बीमारी है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें मरीज के शरीर में रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। जब व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाती है और शरीर की कोशिकाएं यानी शरीर की सेल्स इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं, जैसा कि इंसुलिन का बनना शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह रक्त से शरीर की कोशिकाओं यानी कि शरीर के सेल्स में ग्लूकोज का संचार करता है। इसलिए जब इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता तो पीड़ित व्यक्ति को बॉडी मेटाबॉलिज्म पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम साथियों ये जानते हैं डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं और डायबिटीज़ है क्या। जब हम भोजन करते हैं उससे शरीर में ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे कोशिकाएं यानी कि सेल्स शरीर को ऊर्जा एनर्जी प्रदान करती हैं। यदि शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होता तो वे अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती और ब्लड से कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण ग्लूकोज ब्लड में ही इकट्ठा होता जाता है और ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज बहुत ही अधिक नुकसानदायक साबित हो सकता है। आमतौर पर डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हाई ब्लड शुगर की समस्या होती है। डायबिटीज़ के अब हम साथियों जानते हैं कि कारण क्या क्या हैं। जब शरीर सही तरीके से रक्त में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का उपयोग नहीं कर पाता तब व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। आमतौर पर डायबिटीज़ के मुख्य कारण ये स्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होना यानी कि जेनेटिक्स और हेरिडिटरी, बढ़ती उम्र, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक्सरसाइज न करने की आदत, हार्मोन्स का असंतुलन हो जाना और हाई ब्लड प्रेशर या खाने पीने की गलत आदतें भी। अब हम साथियों ये जानते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या हैं। पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार उसमें डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर मामलों में अगर व्यक्ति प्री डायबिटिक या डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज़ का पीड़ित हो तो समस्या की शुरुआत में लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटीज़ लक्षण बहुत तेज़ी से प्रकट होते हैं और ये काफ़ी गंभीर भी होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख बहुत अधिक लगना या भूख नहीं लगना, अचानक से शरीर का वजन बहुत कम हो जाना या बढ़ जाना, थकान, चिड़चिड़ापन, आँखों के आगे धुंधलापन दिखना, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन। अब साथियों हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ का निदान क्या है। डायबिटीज़ या मधुमेह के लक्षण देखने पर डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज़ के निदान के लिए इस प्रकार कुछ टेस्ट की सलाह दी जाती है। जो टेस्ट है वो है A1C टेस्ट और ग्लाइको हीमोग्लोबिन टेस्ट। इस प्रकार का टेस्ट टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए दिया जाता है, जिसमें मरीज को हर 3 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराना होता है और उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल जांचा जाता है। A1C टेस्ट में 5 से 10 तक के अंकों में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर नापा जाता है। अगर टेस्ट रिपोर्ट में 5.7 के नीचे का आंकड़ा दिखाई देता है तो वह नॉर्मल होता है, लेकिन अगर किसी का A1C लेवल 6.5 से अधिक 6.5 से अधिक दिखाई देता है तो वह डायबिटीज़ का मरीज कहलाता है। अब दूसरा है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। हाई ब्लड शुगर की स्थिति को समझने के लिए यह सबसे आम ब्लड टेस्ट होता है। इस टेस्ट के लिए व्यक्ति को खाली पेट रहते हुए ब्लड सैंपल देना होता है। इसके लिए 10 से 12 घंटे तक भूखे रहने को कहा जाता है। उसके बाद फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है।
यह टेस्ट डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट में भी खाली पेट रहने से ब्लड सैंपल लिया जाता है। यह टेस्ट करने से 2 घंटे पहले मरीज को ग्लूकोज युक्त पेय पदार्थ पिलाया जाता है। इसके बाद आता है रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस प्रकार के टेस्ट में पीड़ित व्यक्ति के ब्लड सैंपल की 4 बार जांच की जाती है। अगर ब्लड शुगर लेवल 2 बार नॉर्मल से ज़्यादा पाया जाता है तो प्रेग्नेंट महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की पुष्टि की जाती है। डायबिटीज़ का उपचार क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई स्थायी उपचार नहीं है, इसलिए व्यक्ति को अपनी पूरी ज़िंदगी टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज बनकर रहना पड़ता है। ऐसे लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसकी मदद से वे स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षणों से बिना किसी दवा के प्रतिदिन एक्सरसाइज, संतुलित भोजन, समय पर नाश्ता और वजन को नियंत्रित करके छुटकारा पाया जा सकता है। सही डाइट की मदद से टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स दवा भी टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ने को रोकने में मदद करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ या एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो आपको इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। अब साथियों, हम जानते हैं कि डायबिटीज़ से बचाव के उपाय क्या क्या हैं। डायबिटीज़ एक गंभीर बीमारी है जिससे आपको आजीवन परेशानियां हो सकती हैं। डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर डायबिटीज़ की बीमारी से बचा भी जा सकता है। जैसे कि आप मीठा कम खाएं, शक्कर से भरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करने से बचें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टहलने जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, मीठे शरबत या सोडे वाले ड्रिंक्स को पीने से बचें, आइसक्रीम, कैंडीज से भी खाने का आप परहेज करें, वजन घटाएं और नियंत्रण में रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से परहेज करें, हाई फाइबर डाइट खाएं, प्रोटीन का सेवन भी अधिक मात्रा में करें, विटामिन डी की कमी ना होने दें, क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है। तो साथियों, आज का हमारा ये मेडिकल वक्तव्य था डायबिटीज़ के ऊपर। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार पहुंचते रहेंगे। और साथियों, हाँ, हमारे इस चैनल में अपने आप कमेंट्स ज़रूर लगातार पोस्ट करते रहिए और हमारे चैनल को आप लाइक करिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।